आगे के बारे में बहुत मैंने न तब सोचा न आज सोचता हूँ। मैं सोच पाता ही नहीं हूँ। हाँ, एक धुंधली सी रोशनी आगे तब भी दिखाई देती थी और अभी भी अगर देखना चाहूँ तो दिखाई देगी। लेकिन उस रोशनी में आकृतियाँ क्या छुपी हुई हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो पता करने की कोई ज़रूरत कभी लगी नहीं। तो भविष्य में क्या बनना है, क्या होना चाहिए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। क्या ज़रूरी है दुनिया में करना, वो तब भी दिखाई देता था कि दुनिया का जो आकार प्रकार है, स्वरूप है, जैसी दुनिया बनी बैठी है, उसमें बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। तो उसको बदलना है, उसको चुनौती देनी है। वो चीज़ तब भी थी, वो आज भी है। बस आज मेरे पास तरीके हैं और एक व्यवस्था है और शायद ज़्यादा स्पष्टता है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। पूरी दुनिया अभी जिस हालत में खड़ी हुई है, आदमी के अंदर की हालत देख लो, चाहे आदमी के बाहर की दुनिया की अभी जो हालत है उसको देख लो। देख रहा था होटल की खिड़की से और सोच रहा था कि जब जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सामान्य से अधिक है अभी, और जब वो सामान्य से 3 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री अधिक हो जाएगा तो ये बीचेस बचेंगी क्या, ये शहर ही बचेगा क्या। और शहर को किसने ख़राब कर दिया? शहर खुद को ख़राब करने स्वयं तो आया नहीं। शहर में तो कोई चेतना होती नहीं, इंसान ने उसको ख़राब करा है। तो इंसान के चेहरे में, इंसान की आंखों में, इंसान के मन में ही ऐसा कुछ है ना जिसने इतनी प्रजातियां विलुप्त ही कर दी। अब आप ये समझो कि पिछले 40 साल में जितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई, जितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उतनी पिछले 40,000 साल में नहीं हुई थी। इंसान ने ये कर रखा है। मैं इसको कह रहा हूँ, ये आदमी के अंदर का अंधेरा है जो बाहर की दुनिया में भी तमाम दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की धमकियाँ दी जा रही हैं, डिप्रेशन एक एपिडेमिक बन के खड़ा हो गया है। ये सब कुछ मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जितना आज आदमी तनाव में है और भीतर से जितना टूटा और बिखरा हुआ, इतना पहले कभी थोड़े ही था। विनाश के जितने करीब हम आज हैं, इतने पहले कभी थोड़े ही थे। जितनी प्रजातियां हमने काट दी, जितने जंगल हमने साफ कर दिए, क्लाइमेट चेंज जो हमने लिए अपने लिए एक बिल्कुल मास एक्सटिंक्शन की तरह, हमने 6th मास एक्सटिंक्शन की तरह खड़ा कर लिया है, वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो यही वो अंधेरा है जिससे हम घिरे हुए हैं। इसी अंधेरे के पार रोशनी है, मैं जिसकी बात कर रहा था, उसी की ओर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बढ़ूँ, हम सब साथ बढ़ें। अंधेरा माया होता है, उसके आगे क्या है उसको बहुत ज़्यादा नाम देने की मेरे अनुसार कोशिश करनी नहीं चाहिए। नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा पर है, पर ज़्यादा आवश्यक ये है कि ये जो अंधेरा है ना, हम इसको पहचानें, इसकी तहकीकात करें, इसकी जड़ तक पहुँचें। अंधेरे में घिरे घिरे अगर हम भगवान का या दैवीयता का, गॉडलीनेस का, डिविनिटी का ज़्यादा नाम लेने लगते हैं तो वो भी अंधेरे के बीच एक कंसोलेशन, एक सांत्वना बन जाता है। फिर आप अंधेरे में ही रह जाते हो, लेकिन शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हो, उससे कोई लाभ होता नहीं। जो सच नहीं है उसको माया कहते हैं। जो सच नहीं है पर सच जैसा लगता है। आपको ज़िंदगी में धोखे हुए हैं कभी? धोखा होने के बाद साफ साफ लगा हो ना कि पहले जो बात ठीक लग रही थी, सच्ची लग रही थी, वो सच्ची नहीं थी, तभी तो धोखा हुआ ना। इसी को माया कहते हैं। इस क्षण में चीज बिल्कुल वास्तविक, सच्ची, रियल लग रही है और वो है नहीं जैसी वो लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी कभी आपको पता चल जाएगा आवश्यक रूप से कि वो चीज वास्तव में कैसी थी। हो सकता है आपको कभी भी पता न लगे कि वो चीज सचमुच कैसी है या वो चीज वास्तव में है भी कि नहीं, whether that thing even exists। लेकिन उसके नकली चेहरे 100 आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे। असली चेहरा हो सकता है कभी न मिले, और हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि कोई असली चेहरा हो भी ना। तो जो नहीं है उसका असली प्रतीत होना माया कहलाता है, और जो है उसका होते हुए भी न दिखना माया कहलाता है। चीज है, सामने है या अपने भीतर ही है पर पता नहीं चल रही है, उसको माया कहते हैं। तो माया इन दो चीजों को कहते हैं। आपके भीतर कामनाएं होंगी, बहुत डिजायर्स होंगी। आप 17, 18, 20 साल के हो, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट हो, मान लो इंजीनियरिंग के ही, तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बंदा ये बनना चाहता है, ये पाना चाहता है, यहाँ पहुंचना चाहता है। वो आपको हकीकत को देखने नहीं देती ठीक से। ये माया है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। आंखों पर पर्दा पड़ा है तो जो सामने है प्रत्यक्ष, वो भी दिखाई कैसे देगा? इसको ही माया कहते हैं। ये देख करके कि आपकी डिजायर्स आपकी करंट स्टेट को बदलने का वादा करती हैं, लेकिन वो आपकी करंट स्टेट का ही प्रोजेक्शन होती हैं। जिस भीतरी बेचैनी से ऊब कर आप एक डिजायर करते हो कि मैं कुछ और हो जाऊं, मैं बेहतर बन जाऊं, आपकी डिजायर वास्तव में उस बेचैनी को आगे बढ़ाती ही रहेगी, उसको प्रोजेक्ट करेगी, उसको इलोंगेट करेगी, उसको मिटा नहीं पाएगी। और इसका प्रमाण क्या है? सबूत कैसे मिले? कैसे मान लो भाई इस बात को?
अपने अतीत में झांक कर देख लीजिए, आपने जो चाहा है वो किस हद तक वास्तव में आपके काम आया है। आप अगर मान लीजिए कह रहे हो कॉलेज का है स्टूडेंट, 20 साल का होगा, तो 5 साल 10 साल की उम्र में भी वो कुछ चाहता था, तब जो चाहता था उस पर आज वो हंसता है। आज इंजीनियरिंग कर रहा है, 5 साल का था बोलता था मैं मॉडल बनूंगा, 10 साल का था बोलता था मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा, 15 साल का था बोलता था पायलट बनूंगा। 20 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर रहा है, आज उससे कहा जाए मॉडल बनना, बोलेगा बिल्कुल नहीं बनना। बोले 5 की उम्र में थे तब तो तुम्हारी गहरी डीपेस्ट डिजायर यही थी कि तुम्हें पायलट या मॉडल बनना है, आज क्यों नहीं? तो कहेगा बचपन की बात। तो 10-15 साल बीतते ही आप अपनी पुरानी डिजायर्स पर हंसना शुरू कर देते हो, अपनी आज की लेकिन कामना को आप बहुत गंभीरता से लेते हो। ये क्यों नहीं देखते कि ये जो आज बात है, वक्त के साथ इसका भी खोखलापन जाहिर हो ही जाना है, क्यों उसको इतनी गंभीरता से ले रहे हो? ये नहीं कह रहा कि कामना करो मत, मैं कह रहा हूँ कि उसके बहाव में बिल्कुल मत आ जाओ, बिल्कुल उसके बंधक गुलाम मत बन जाओ। इतनी अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखो कि भीतर जो डिजायर उठ रही है वो भले ही कितनी भी ताकत और ओवर पावरिंग क्यों ना हो, उससे एक दूरी बना करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर सको। डिजायर जब चढ़ती है तो मालिक बन जाती है ना, एकदम सर पे बैठ जाती है, उसको मालिक नहीं बनने देना है। मैं कहा करता हूँ कि आप मान लीजिए आप नौकर हो और आपके मालिक ने आपको बाजार भेज दिया कि सबसे सस्ते दामों पर कोई चीज़ खरीद के ले आओ, नमक खरीद के ले आओ जो सबसे सस्ता मिल रहा हो, और आप वहाँ जाकर बहुत बेहतरीन तरीके से नेगोशिएशन करते हो और माल सबसे सस्ता और बढ़िया आप क्वालिटी का लेके आ जाते हो। ये आपने अपना गोल प्राप्त करा क्या? अगर ये सफलता सक्सेस है भी तो ये आपकी है क्या? ये तो आपके मालिक की है ना। तो आप अगर किसी और के दिए हुए लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हो, उन लक्ष्यों को आप पा भी लो तो आप थोड़ी सफल हुए। आप तो नौकर हो या आप रोबो हो या आप एक रिमोट कंट्रोल मशीन हो, तो आपको इसमें क्या मिल रहा है? आप थोड़ा अपने भी हित की सोचिए। दुनिया में इतने लोग हैं, 800 करोड़ हो गई आबादी, लेकिन सब लोग जो चीजें पाना चाहते हैं उनको आप कुल मिला करके 4 या 5 वर्गों में, कैटेगरीज में रख सकते हो। इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। 1 2 3 तो बोली थी, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एजुकेशन और कर दो, उसमें फेम जोड़ दो, उसमें ट्रैवल जोड़ दो, उसमें सेक्स जोड़ दो, पैसा जोड़ दो, यही सब चीजें हैं कुल मिला करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 करोड़ लोग यही 5-7 चीजें चाहते हो सबके सब? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सबको एक ही तरह की चीजें चाहने को मजबूर किया जा रहा है। अब जब मैं कहता हूँ मजबूर तो हम सोचते हैं पर किसी ने हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल तो रखी नहीं। मजबूर कैसे किया? भीतर से मजबूर किया, बिना बताए मजबूर किया, धोखे से मजबूर किया। सोशल कंडीशनिंग एंड फिजिकल इंपल्सेस। देखो आप जानवरों को देखोगे तो हम तो मनुष्यों में फिर भी कह रहे हैं कि 5-7 अलग अलग तरह की चीजें जो हम चाहते हैं। जानवरों को देखो तो वो तो सबके सब 1 या 2 ही तरह की चीजें चाहते हैं। वहां तो विविधता माने डाइवर्सिटी इन डिजायर और कम देखने को मिलती है। आप शेरों की कितनी प्रजातियों को ले लो, आपको कोई ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे चांद पे जाना है। कोई ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे डीप सी डाइविंग करनी है। सारे शेर एक ही 2 तरह की बातें बोल रहे होंगे, मुझे हिरण को खाना है, कोई बोल रहा होगा मुझे कुछ और खाना है, और सब बोल रहे होंगे मुझे अपने लिए एक बढ़िया शेरनी चाहिए। सब बोल रहे होंगे कि मुझे जो है अपने इलाके पर वर्चस्व चाहिए, टेरिटोरियल कंट्रोल चाहिए। तो उनमें तो और भी कम होती है डाइवर्सिटी एंड न्यूनेस, फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी इन डिमांड, इन डिजायर। ये कंडीशनिंग का लक्षण है। जब दुनिया के सारे शेर एक ही चीज चाह रहे हो तो इससे पता चलता है कि वो सब अपने शरीर के, अपनी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के गुलाम हैं। इसी तरीके से जब सारे के सारे दुनिया के इंसान भी एक ही तरह की चीज चाह रहे हो तो यही तो पता लगता है ना कि हम सब के सब अपने शरीर के और समाज ने हमें जो शिक्षा दे दी है या प्रभाव डाल दिया उसी गुलाम है बस।